हेलो गाइस, वेलकम टू बोधी लर्निंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये सभी परीक्षाओं के ऑल कंपटीशन एग्जाम सभी परीक्षाओं के लिए ये संविधान के क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो आए हुए हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन है जो संविधान के हैं, क्वेश्चन जो संविधान से आए हुए हैं वो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद कौन थे अध्यक्ष, तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद ये देखो किस में आया है, आरआरबी में आया, आरआरबी एनटीपीसी में आया है, एसएससी एमटीएस में आया है, जीआईएस में आया, प्रवक्ता में आया है। ठीक है, ये सभी, और यूपी पुलिस में भी आया है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि स्वतंत्रता, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष, तो प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो देखिए 9 दिसंबर को आयोजित थी, अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन ये किस में आया है, देखो एनटीपीसी में आया, लोअर पीसीएस में भी आया है, एसएससी में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया, यूपी पीसीएस में भी आया है, एसएससी जेई में आया है। देखिए सभी में, एसएससी जीडी में भी आया है। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। देखो कितनी बार आया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य के कथन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ही। वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, किसने किया था, तो कितने वर्षों के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 3 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 3 वर्ष के बाद। ठीक है ना, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अब आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के मतलब कौन थे, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री थे प्रथम, वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब आता है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था, किसने पेश किया था, तो आर के मुखर्जी ने किया था, मुखर्जी ने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट। ठीक है, ये आया हुआ है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा को मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो भारत की के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, जो मसौदा तैयार करने के लिए संविधान ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था, मसौदा समिति का गठन किया था। ठीक है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए तो संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक का रूप है, कौन है जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, तो
भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कहाँ कब आयोजित की गई थी? तो 19 दिसंबर 1946 को। देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन कितनी कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान देश कहाँ है? सबसे लंबा लिखित संविधान है तो वो भारत का है। कहाँ का है? भारत का। संविधान संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है। तो कितनी बार पूछा गया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अब आता है देखिए कितनी बार कुछ भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो भारत का जो सर्वोच्च कानून माना जाता है वो भारतीय संविधान को माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। अब आता है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। आर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। भारत के संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। क्यों ये गणतांत्रिक है? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है कि राज्यों का जो प्रमुख होता है उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है गणतंत्र। क्या बोला जाता है? तो गणतंत्र बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, ये देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आता है संविधान सभा के वह अध्यक्ष जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे से जिनका सपना देखा था। तो ये कहा था सर, किसने कहा? सर अलादीन कृष्ण स्वामी अयंगर ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जिसमें महिलाएं कितनी थी? जिसमें महिलाएं थी कितनी? 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं। देखिए ये यूपी पुलिस में आया हुआ है मुझे। भारत का मूल रूप से संविधान, जो भारत का मूल रूप से संविधान हाथ में लिखा गया है। तो भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया है। तो किसके हाथ से लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। ठीक है, रायजादा द्वारा। यानी कि भारत का मूल रूप जो संविधान हाथ से लिखा गया है तो किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, मूल रूप से। 9 दिसंबर 1949 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा घर में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो पहली बैठक हुई थी वो संविधान सभा गृह में हुई थी। कौन सी? संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। जो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष होता है उसको अब कहा जाता है, जो पहले संविधान सभा गृह था अब उसको कहा जाता है संविधान भवन का केंद्रीय कक्ष। सबसे पहली संविधान बैठक हुई थी। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र। ठीक है, अंतिम सत्र। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो दुनिया में है वो भारत का ही है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग की कर दी जाती है संविधान सभा। जब एक एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है संविधान सभा।
संविधान सभा भंग कर दी जाती है, और जबकि संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा खत्म हो जाती है। ठीक है, संविधान सभा से ही संविधान आया था, जिसे बैठक के द्वारा उसे गठित किया गया था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्ररूपित किया गया था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। उस संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, तो कितनी थी? तो वो थी 389। कितनी थी? 389। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।